बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इमरान खान पर कातलाना हमले की साजिश नवाज शरीफ की मौजूदगी में तैयार हुई। यही नहीं बल्कि अरशद शरीफ के कत्ल का मंसूबा जब बनाया गया तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उस जगह पे मौजूद थे, उस कमरे में मौजूद थे, और वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि उनके साहबजादे हुसैन नवाज का था। ये बड़े तहलका खेस और बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं जो सामने आए हैं, और ये इंकशाफात भी किसी और शख्स ने नहीं, किसी इर्रेलीवेंट शख्स ने नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग नून बरतानिया, बल्कि मुस्लिम लीग नून लंदन के जो तर्जमान हैं तस्नीम हैदर शाह, उनकी जानिब से सामने आए हैं। पाकिस्तान की जो सियासी पारा है पाकिस्तान का, वो पहले से हाई था, बहुत ज़्यादा शोर था। रवा हफ्ते एक अहम तैनाती जो है वो होनी है। इस अहम तैनाती के अलावा इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो आपको पता है कि रबात पहुंच गया था, और इमरान खान ने दोबारा से तारीख दे रखी है 26 नवंबर की। 26 नवंबर को ये लॉन्ग मार्च जो है वो रावलपिंडी में पहुंचेगा। मुल्क भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको रावलपिंडी पहुंचने की हदायत जो हैं वो दी गई हैं। इसी दौरान में ये खौफनाक किस्म के इंकशाफात जो हैं ये आन पड़े हैं, और अब पूरे पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के लोग हैं, हम मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन जो हैं वहाँ पर तहलका है इस स्टेटमेंट का, इन अहम इंकशाफात का। ये इंकशाफात हैं क्या वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तस्नीम हैदर शाह जो हैं वो कहते हैं कि मेरी नवाज शरीफ से 3 मुलाकातें हुई हैं। हुसैन नवाज के दफ्तर के अंदर ये मुलाकातें हुई हैं। पहली 2 मुलाकातों के अंदर जो नासिर भट्ट हैं वो मौजूद थे, नवाज शरीफ मौजूद थे, जबकि तीसरी मुलाकात जब हो रही थी तो उसमें हुसैन नवाज खुद भी मौजूद थे। और ये मुलाकातें जो हुई हैं ये मनसूबा बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब को किस तरीके से रास्ते से हटाना है, किस तरीके से उनको सियासी मैदान से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से बाहर कहीं और भेजना है। इस हवाले से जो मनसूबाबंदी हो रही थी उनके ऊपर कत्ल के हवाले से जो मनसूबाबंदी हो रही थी उसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद मौजूद थे। वो कहते हैं कि मुझे ये कहा गया कि वज़ीराबाद के अंदर आपको जगह दे दी जाएगी, आप हमें शूटर फराहम करें। वो कहते हैं कि मैंने जब इनकार किया तो फिर अगली मीटिंग के अंदर मुझे बताया गया कि शूटर्स तो हमने अरेंज कर लिए हैं, शूटर्स जो हैं वो हमें मिल गए हैं। और साथ ही कीनिया के हवाले से भी पूछा गया, तो वो कहते हैं कि मैंने उनको फिर वाज़ेह तौर पे बताया कि कीनिया के अंदर मेरे कोई लिंक्स नहीं हैं। कीनिया के अंदर मैं आपको ना तो मैं खुद मेरा वहाँ पे कोई लिंक है और ना ही मैं आपको वहाँ पे शूटर जो हैं वो फराहम कर सकता हूँ। मुस्लिम लीग नून को मालूम था कि अरशद शरीफ जो हैं वो कीनिया में हैं, और उनको जो फिर कत्ल करने का जो मंसूबा है वो उस वाले से काम जो है वो मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ की मौजूदगी में ये काम जो है, ये मंसूबा जो है ये चल रहा था। फिर वो कहते हैं कि नासिर भट्ट जो हैं इन्होंने मेरी मुलाकात करवाई थी नवाज शरीफ से। नासिर भट्ट का किरदार आपके सामने है। नासिर भट्ट पहले भी मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रहे हैं। जज अरशद मलिक जो हैं उनके कत्ल के हवाले से उनके इंतकाल से पहले, माजरत में कत्ल उनका कह गया, उनके इंतकाल से पहले, अरशद मलिक के इंतकाल से पहले नासिर भट्ट जो हैं इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। आपने वो स्टेटमेंट्स देखे थे एहतसाब अदालत के फैसलों से मुतल्लिक, और नून लीग ने यह तासुर देने की कोशिश की थी कि शायद जज अरशद मलिक जो हैं वो उनको मैनेज किया गया था। बाद सऊदी अरब में रोज़ा रसूल पे मुलाकातें होती रहीं। जज अरशद मलिक को रिश्वत की ऑफ़र की गई, पैसों की ऑफ़र की गई, जो उन्होंने झुटला दी। इस हवाले से उनका स्टेटमेंट जो है वो मौजूद है। अब वो कह रहे हैं कि मेरी तस्वीर मौजूद हैं जब मैं नवाज शरीफ से, हुसैन नवाज से इस हवाले से मिलता रहा। मुझे नवाज शरीफ ने कहा था कि शूटर मुहैया करें, और ये कत्ल का जो पूरा मंसूबा है, इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला है, ये वज़ीराबाद में होना था। नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से मनसूबाबंदी की थी और मुझसे भी शूटर मांगे गए थे। फिर मैंने जब इनकार किया तो फिर जो उन्होंने कहा कि जी शूटर हमने अरेंज कर लिए हैं, और प्लान ये था कि कत्ल इमरान खान साहब का कर दिया जाए और उसके बाद सारा इल्ज़ाम जो है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर डाल दिया जाए। तहलका खेस बड़े खौफनाक किस्म के ये इल्ज़ामात हैं जिसकी तहकीकात ज़ाहिर है होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि बरतानवी पुलिस को मैंने इस हवाले से बता दिया है, अपना बयान दे दिया है। पाकिस्तान के इदारे अगर मुझे बुलाएंगे बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तो मैं पाकिस्तान पहुँच जाऊँगा। अब बहुत सारे लोग इनके स्टेटमेंट को, तस्नीम साहब का जो स्टेटमेंट है, इसको लिंक कर रहे हैं अहम तैनाती के साथ और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ को लिंकेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अभी ज़ाहिर है हकीकत नहीं है। तस्नीम हैदर का ये स्टेटमेंट है,
बरतानिया में डेफेमेशन लॉज बहुत तकड़े हैं, नून लीग अदालत में जाए, इनको लेके जाए। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि वो इसका सो मोटो एक्शन लें इसके ऊपर फौरी तौर पे इस बयान की तहकीकात करवाई जाएं। जबकि बरतानिया के अंदर वो कहते हैं कि बरतानवी पुलिस को मैं पहले ही इस साजिश के हवाले से आगाह कर चुका हूं, मजीद जब तहकीकात के लिए मुझे बुलाया जाएगा तो फिर मैं तहकीकात के लिए हाजिर होता रहूंगा। मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, एक बड़ी मुसीबत उनके लिए तैयार करके ज़ाहिर है एक शिकंजा पूरा फेंक दिया गया है। इस स्टेटमेंट के बाद नवाज शरीफ की पाकिस्तान आने की उम्मीदें जो हैं ज़ाहिर है वो दम तोड़ जाएंगी, क्योंकि ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है। पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर को और पाकिस्तान के सबसे बड़े तहकीकाती सहाफ़ी के कत्ल का मामला है, कत्ल की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक मामला है, और उसमें ज़ाहिर है इल्ज़ाम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पे लग रहा है। उनके ऊपर उंगलियां किसी और ने नहीं बल्कि उनकी जमात के तर्जमान ने उठाई हैं, उस तर्जमान ने उठाई हैं जो लंदन में मौजूद है। नवाज शरीफ काफ़ी अरसे से लंदन में मौजूद हैं, और लंदन में खामखा हवा में को फायर मार देना, हवा में तीर चला देना या हवा में कोई स्टेटमेंट दे देना ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अदालतें सवाल पूछती हैं, जवाब मांगती हैं, हिसाब किताब किया जाता है। तहकीकात जो हैं वो उस तरीके से नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह की बनाई हुई तहकीकाती कमेटियां करती हैं। बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं जी। बड़ा ये मुतालबा ज़ाहिर है अब जोर पकड़ता जाएगा कि इस सारे इवेंट की तहकीकात जो हैं वो फौरी तौर पे करवाई जाएं और पता चलाया जाए कि क्या वाकई नवाज शरीफ जो हैं वो कातिल हैं अरशद शरीफ के, क्या वाकई नवाज शरीफ असल मुजरम हैं जिन्होंने इमरान खान के ऊपर फायरिंग करवाई। बहुत अहम, बहुत संगीन, बहुत बड़े ये इल्ज़ामात हैं। मुस्लिम लीग नून जो कि अहम तैनाती करने वाली थी, अहम तैनाती के हवाले से मशावरती इजलास पाकिस्तान में चल रहे थे, अब ज़ाहिर है उनको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसके ऊपर भी इस शख्स को हाई मिलेगी। इस शख्स के बयानात जो हैं वो चाह रहे हैं, ये मामला अब ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा, इसकी तहकीकात होंगी तब जाके सामने आएगा कि असल हकीकत क्या है। शाहजेब खानज़ादा से भी लोग मुतालबा कर रहे हैं, ज़ाहिर है ऐन गैन और इस किस्म के बहुत सारे सहाफ़ी हैं, तबलची हैं, बददियानत सहाफ़ियों का एक गिरोह है जो आपको पता है कि मखसूस ख़ानदानों की दलाली करता है टीवी स्क्रीनों पे बैठ के। अब वो क्या करते हैं, उनका इस पर रिस्पॉन्स क्या होगा, ये मामला दिलचस्प होगा। किस तरीके से मुतालबा करते हैं, क्या वो अरशद शरीफ साहब के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं या नहीं करते, क्या वो इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ उसकी मनसूबाबंदी करने वाले मनसूबाबंदी के हवाले से जो नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात लग रहे हैं उसको किस तरीके से लेके चलते हैं। आने वाले दिनों में ये सारी तस्वीर सामने आएगी। हम भी इसके अंदर जो भी पेशरफ्त होगी इस हवाले से वो आपके सामने लाते रहेंगे, आपके सामने तमाम चीज़ें लेके आएंगे। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग कब हुई, किसके साथ हुई? मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। और कब हुई? एक पहले 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई, उसके बाद 29 अक्टूबर को मीटिंग। उसमें कौन कौन शामिल था उन मीटिंग में? ये बता सकते हैं वो मैं नाम इंशाल्लाह बाद में आपको। ठीक है, लेकिन उसमें क्या